नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अडानी ग्रुप बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि अडानी ग्रुप ने अपना 20,000 करोड़ का एफपीओ कैंसिल कर दिया है और मिली जानकारी के अनुसार अब अडानी ग्रुप निवेशकों के पैसे वापस करेगा। बता दें कि एफपीओ कैंसिल करने को लेकर अडानी ग्रुप की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि ये फैसला मार्केट में उतार चढ़ाव को देखते हुए लिया गया है। अडानी ग्रुप के इस एफपीओ को लोगों ने हाथों हाथ लिया था और यह ओवर सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के मुताबिक निवेशकों के हित को देखते हुए एफपीओ को वापस लेने का यह फैसला लिया गया है। गौतम अडानी ने कहा कि शेयर में उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों ने हम पर भरोसा जताया, इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है और कंपनी का कैश फ्लो भी बहुत मजबूत है। मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से ये फैसला किया गया है। ऐसे हालात में निवेशकों के साथ आगे बढ़ना ठीक नहीं है। मार्केट में सुधार होने पर नई रणनीति अपनाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार 1 फरवरी को आम बजट 2023-24 संसद में पेश किया गया, जहां एक तरफ भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता इस बजट को लेकर संतोष प्रकट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गैर भाजपा शासित राज्यों ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि बजट में राज्यों की अनदेखी की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट में दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए ट्वीट कर बजट को महंगाई बढ़ाने वाला बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली वालों के साथ फिर से सौतेला बर्ताव किया गया है। दिल्ली वालों ने पिछले साल 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स दिया, उसमें से मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली के विकास के लिए दिए। ये तो दिल्ली वालों के साथ घोर अन्याय है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं, उल्टे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कटौती पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि शिक्षा बजट घटाकर 2.64% से 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.2% से 1.98% करना हानिकारक है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस बजट में पंजाब के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में बस कागज में लिखी हुई कहानी है। किसानों के बारे में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया। पंजाब से कौन सा बदला लिया जा रहा है मुझे नहीं पता। नई फसल पर कोई एमएसपी नहीं दी गई। किसान को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया गया है। नर्सिंग कॉलेज कब से खोला जाएगा, इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम बजट को राजस्थान के लिए घोर निराशाजनक करार देते हुए इसे राज्य की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करार दिया है। गहलोत ने कहा कि राज्य के साथ किए गए सौतेले व्यवहार का समय आने पर जनता माकूल जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाओं को बजट प्रावधान कम करना ये साबित करता है कि यह बजट गरीब, भूमिहीन, किसान और आमजन विरोधी है। सीएम गहलोत ने कहा कि समस्त देश विगत वर्षों से महंगाई से त्रस्त है। आम आदमी के प्रतिदिन काम में आने वाले आटा, दालों, तेल, साबुन आदि की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, जिससे आम आदमी का जीवन यापन दूभर हुआ। महंगाई को कम करने के संबंध में कोई नीतिगत बयान नहीं आने से आम आदमी का जीवन और भी मुश्किल होगा। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 देश में बढ़ती आर्थिक असमानताओं को हल करने का प्रयास नहीं करता है, यह केवल कॉरपोरेट को मजबूत करता है। बजट में क्षेत्रीय रूप से संतुलित दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। यह निराशाजनक था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या राज्य में रेल विकास परियोजनाओं के लिए केरल की लंबे समय से की जा रही मांग का बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें दूरदृष्टि का अभाव है। हर वर्ष बजट की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, जो फोकस और निधि के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही। बिहार को इस बजट से निराशा हाथ लगी है और एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग अनदेखी की गई। समावेशी विकास का सपना बिहार जैसे राज्यों को आगे बढ़ाए बिना संभव नहीं है। बजट से बिहार के आर्थिक विकास में कुछ लाभ मिलता प्रतीत नहीं हो रहा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर कहा कि ये बजट नील बटा सन्नाटा है, इसमें बिहार के लिए कुछ नहीं है। केंद्र में बिहार के जितने सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। किसानों के लिए, रेलवे के लिए कुछ नहीं है। इसके साथ ही तेजस्वी ने सवाल पूछते हुए कहा कि यूपीए की सरकार में बिहार को जितना दिया जाता था, क्या इस सरकार ने दिया? इस बजट में बिहार को ठगा गया है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, नाम बदलने के अलावा बीजेपी कुछ नहीं करती। इतिहास बदलने का काम हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को जनविरोधी करार देते हुए कहा
कि केंद्र सरकार ने आज एक बजट बनाया है। खुद कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है, क्या बढ़िया है। बेकारी पर कुछ कहा, सब बेचकर तो नौकरी खत्म कर रहे हैं। 100 दिन के काम को कम कर दिया। हमारे पैसे कैसे रोक कर रख सकते हैं? ये संवैधानिक है। ये बजट भविष्यवादी नहीं है, पूरी तरह से अवसरवादी, जन विरोधी व गरीब विरोधी है। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मोरबी पुल हादसा मामले में गुजरात की अदालत ने ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि मोरबी पुल हादसा मामले में आरोपी बनाए गए जयसुख पटेल ने मोरबी कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। वहीं इस मामले में दायर 1262 पन्नों की चार्जशीट में आरोपी के तौर पर जयसुख पटेल का नाम भी शामिल है। दरअसल पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 9 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन ओरेवा ग्रुप के एमडी फरार चल रहे थे। भारत ने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज के फाइनल मैच में 168 रनों से हरा दिया है और इसी के साथ टीम इंडिया ने 3 T20 मैचों की सीरीज को 2-1 के अंतर से अपने नाम कर लिया। बता दें, भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 235 रनों का टारगेट रखा था, लेकिन न्यूजीलैंड की पूरी टीम मात्र 66 रनों पर ही सिमट कर रह गई और इस तरह से भारत ने T20 सीरीज को अपने नाम कर लिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 सीरीज के तीसरे और फाइनल मैच में शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ा है और ये उनके T20 करियर का पहला शतक है और इसके साथ ही वह अब भारत की तरफ से तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में हाईएस्ट व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। गिल ने इस मैच में 123 रन बनाते हुए विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें, शुभमन गिल से पहले विराट कोहली के नाम भारत की तरफ से हाईएस्ट T20 स्कोर दर्ज था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।